स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के बाद अब लगातार पंजाब में केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच कहीं न कहीं टकराव की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। जिस तरीके से चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी घोषणा की और ये कहा कि अब 23,000 कर्मचारियों को सेंट्रल सर्विस रूल के अधीन ले लिया जाएगा और ये नियम 1 अप्रैल से चंडीगढ़ में लागू हो जाएगा। लेकिन इस फैसले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है और अब बड़ी खबर ये है कि पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने विधानसभा का स्पेशल सेशन बुला लिया है, जिसमें जाहिर तौर पर केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन को रद्द करने का प्रस्ताव आम आदमी पार्टी सरकार लेकर आएगी। तो कहीं न कहीं इस पूरे फैसले का विरोध लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है और अब तनातनी के इस माहौल के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने विधानसभा में स्पेशल सेशन बुला लिया है। इस सेशन में भगवंत मान की सरकार चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्रीय नियम लागू करने के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी, जिसके जरिए केंद्र की नोटिफिकेशन को रद्द किया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले रविवार को चंडीगढ़ में केंद्र सरकार ने करीब 23,000 कर्मचारियों को सेंट्रल सर्विस रूल के अधीन ले लिया है। पहले इन कर्मचारियों पर पंजाब सिविल सर्विस रूल लागू होते थे। पंजाब सरकार का आरोप है कि केंद्र उनसे चंडीगढ़ को छीनना चाहता है, जिस वजह से इस तरह के आदेश थोपे जा रहे हैं। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार संधवा ने इस बात की पुष्टि करते हुए ये कहा है कि पंजाब सरकार की सिफारिश पर ये स्पेशल सिटिंग करवाई जा रही है, यानी ये स्पेशल जो विधानसभा का सेशन है ये बुलाया गया है, जिसमें जाहिर तौर पर केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ इस नोटिफिकेशन को रद्द करने के लिए प्रस्ताव आम आदमी पार्टी की सरकार ला सकती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। तो अपने आप में केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला चंडीगढ़ में जो कर्मचारी हैं उन्हें लेकर लिया क्या है। अमित शाह ने बकायदा ये ऐलान किया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद चंडीगढ़ में क्या कुछ बदलेगा। आपको बता दें, कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल हो जाएगी और इतना ही नहीं, मातृत्व अवकाश भी 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दिया जाएगा। हिंदी भाषियों को चंडीगढ़ में नौकरी के ज्यादा मौके मिलेंगे, ये भी बड़ा बदलाव होगा। और अमित शाह एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री वहां गए थे, जहां पहुंचकर उन्होंने कर्मचारियों को ये खुशखबरी दी है। लेकिन ये खुशखबरी जहां कर्मचारियों के लिए है, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार को ये रास नहीं आ रहा है और यही वजह है कि लगातार टकराव की स्थिति इस तरीके से देखने को मिल रही है। आपको बता दें, पंजाब में चुनाव हुए, चुनावों में हालांकि बीजेपी सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई, लेकिन वहां जिस तरीके से गठबंधन में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी और साथ ही अकाली दल, ये तमाम पार्टियां जो थी चुनाव लड़ रही थी। हालांकि केंद्र के इस फैसले का समर्थन लगातार कैप्टन अमरिंदर भी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है। लेकिन इन सब के बीच केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर अब सियासी घमासान कहीं न कहीं मचा हुआ है। चंडीगढ़ जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसको लेकर सरकार ने ये फैसला लिया है। वहां के कर्मचारियों को लेकर ये फैसला लिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस ऐलान को पुनर्गठन अधिनियम 1986 के खिलाफ बताया है। मान ने केंद्र के इस फैसले के खिलाफ हर तरह की लड़ाई लड़ने की बात भी कही है। हालांकि आम आदमी पार्टी को इस पूरे फैसले पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस का साथ भी मिला है और विरोध कर रही सभी पार्टियां केंद्र के इस फैसले को पंजाब के अधिकारों पर हमला बता रही है। तो इस तरीके से लगातार विरोध जो है वो केंद्र सरकार के इस फैसले का किया जा रहा है। लेकिन आपको यही बता दें कि जब इससे पहले पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब रणजीत सिंह चन्नी वहां के मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त दरअसल पंजाब में केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया था। चूंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, तो ऐसे में वहां बीएसएफ की तैनाती का जो
एरिया है वो बढ़ाया गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने भी बीएसएफ नोटिफिकेशन को रद्द किया था। यानी केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस गई थी। और आपको बता दें, जब पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त केंद्र सरकार ने पंजाब में बीएसएफ का दायरा 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया था, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया था। जिसके बाद जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे रणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने दरअसल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और फिर विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाकर केंद्र के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था और बीएसएफ बड़े अधिकार क्षेत्र के हिसाब से ही काम कर रही है, क्योंकि ये सेंट्रल का जो नोटिफिकेशन था जाहिर तौर पर राज्यों के लिए मानना जरूरी था, क्योंकि देश की और खास तौर पर जो बॉर्डर स्टेट हैं उनकी सुरक्षा को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया था। तो तमाम मुद्दे ऐसे रहे हैं जिसको लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तनातनी का माहौल रहा है। खासतौर पर बात अगर विपक्षी दलों की सरकार जिन राज्यों में है वहां ज्यादा राज्य, फिर चाहे बात महाराष्ट्र की जाए, बंगाल की जाए या फिर पंजाब की जाए, इन तमाम राज्यों में कहीं ना कहीं जो है राज्य सरकारें और साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच तनातनी का माहौल देखने को मिला है। और पंजाब में सिर्फ इतना ही नहीं, बता दें कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को लेकर भी पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद चल रहा है। पंजाब सरकार का कहना है कि केंद्र ने बीबीएमबी से उनके हिस्से को काट दिया है, उसके अफसरों को वहां नियुक्ति नहीं दी जा रही है। पंजाब के पानी की रखवाली केंद्र ने अपने हाथ में ले ली है। तमाम मुद्दे हैं पंजाब को लेकर, जिसके बीच इस तरीके से ये तनातनी केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के बीच देखने को मिल रही है। लेकिन कुल मिलाकर अभी जो फैसला चंडीगढ़ के लिए सरकार की ओर से लिया गया है, चंडीगढ़ में खासतौर पर कर्मचारियों के लिए, उसको लेकर इस तरीके का विरोध लगातार भगवत मान की सरकार दिखा रही है। हालांकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, इसलिए सरकार की कड़ी निगरानी पंजाब पर है, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान से सटा एक राज्य है और ऐसे में पाकिस्तान की नापाक करतूतें हम लगातार पंजाब में देखते रहे हैं। फिर चाहे वो ड्रग तस्करी हो या फिर हथियारों की तस्करी का मामला हो, ड्रोन से किस तरीके से हथियार वहां फेंके जाते हैं, यानी सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील राज्य पंजाब है। तो ऐसे में केंद्र सरकार की सीधी दखल भी पंजाब के भीतर है, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। तो ऐसे में सुरक्षा बलों की तैनाती से लेकर पंजाब की सुरक्षा को लेकर भी सरकार हमेशा से ही चिंतित रही है। फिलहाल ये फैसला सरकार की ओर से लिया गया है, जिसको लेकर भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रही है। तो भले ही आम आदमी पार्टी पंजाब की सत्ता पर काबिज हो गई हो, भले ही चुनावी लालच देकर उन्होंने पंजाब में वोटर्स का वोट बटोर लिया हो, लेकिन ये चुनावी लालच किस तरीके से दिया गया, महिलाओं को हर महीना 1000 रुपये मिलेंगे, 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, ये तमाम चुनावी लॉलीपॉप जो है वो आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब की जनता को दिए गए थे। लेकिन अब सरकार के पास पैसा नहीं है, भगवंत मान के पास पैसा नहीं है सरकार चलाने के लिए। ये खुद वो कह रहे हैं 50,000 करोड़ हर साल सरकार, केंद्र सरकार पंजाब सरकार को दे, ये मांग भगवंत मान की ओर से की गई है। सवाल यही है कि पहले चुनावी वादे कर लिए गए ताकि वोट मिल जाए और उसके बाद जैसे ही सत्ता पर काबिज हुए तो वैसे ही अब कहीं ना कहीं केंद्र के सामने हाथ फैलाने पर वो मजबूर हो रहे हैं और मांग रहे हैं 50,000 करोड़ रुपए हर साल पंजाब के विकास के लिए। तो ये तमाम सवाल हैं जिस पर कहीं ना कहीं अब पंजाब सरकार जो है उस पर घिरी हुई है और लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या इस तरीके से पंजाब चला पाएगी आम आदमी पार्टी, जो फिलहाल पंजाब की सत्ता पर काबिज हो गई है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।